भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। इनकी जगह चीन के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने सीमा विवाद पर भी बात की थी, मगर इस मुलाकात के कुछ दिन बाद ही चीन ने अपना नया नक्शा जारी किया, जिसमें उसने अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज कराई। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जब शी जिनपिंग भारत आएंगे तो G20 से इधर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। लेकिन अब शी जिनपिंग भारत नहीं आ रहे हैं, तो विदेशी मीडिया में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिनपिंग के अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत नहीं आएंगे। ब्रिटेन की स्काई न्यूज़ ने इस खबर को अहमियत दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि G20 सम्मेलन में पश्चिमी देशों का वर्चस्व रहेगा। दिल्ली में जब विश्व की कई शक्तियां मिलेगी तब रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर गहरे मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इस कारण खाद्य सुरक्षा, कर्ज संकट, जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा पटरी से उतर सकती है। G20 सम्मेलन में जिन अहम नेताओं का शामिल होना तय है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा का नाम शामिल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी शी जिनपिंग के भारत ना जाने की खबर पर रिपोर्ट की है और शीर्षक दिया है कि भारत की अनदेखी करने के लिए जिनपिंग G20 सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। रिपोर्ट में लिखा है कि 2012 में सत्ता संभालने के बाद से जिनपिंग हर बार G20 सम्मेलनों में शामिल हुए हैं। ऐसे में दिल्ली ना जाने के फैसले को चीन के लिए जस्टिफाई करना आसान नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर जिनपिंग भारत आते तो इनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी हो सकती थी, मगर चीन का फैसला इस ओर इशारा करता है कि जिनपिंग अपनी शर्तों पर अमेरिका से तनाव कम करना चाहता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि पीएम मोदी वैश्विक नेता के तौर पर खुद की साख को चमकाने के लिए इस सम्मेलन के भरोसे थे। ऐसे में जिनपिंग का भारत ना आना पीएम मोदी के अनदेखी के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि शी जिनपिंग का ना आना हर तरह से पीएम मोदी के लिए झटका ही नहीं, कई मायनों में देखें तो उनके लिए हक में भी है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रोफेसर ब्रह्मचलानी कहते हैं कि जिनपिंग अगर भारत आते तो ये माना जाता कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बिना किसी गंभीर प्रयास के रिश्तों को सामान्य किया गया। ऐसे में भारत के कई विपक्षी दल के नेता कहते हैं कि सीमा पर विवाद चल रहा है और पीएम मोदी शी जिनपिंग की अगवानी में लगे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जिनपिंग के भारत न जाने की वजह अमेरिका से तनाव से ज़्यादा क्षेत्रीय रिश्तों के बारे में है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर वांग हीवी ने कहा है कि जिनपिंग के भारत न जाने का मतलब ये नहीं कि चीन G20 पर ध्यान नहीं दे रहा। ली चियंग चीन की आर्थिक नीतियों के इंचार्ज है। ऐसे में इनको भारत भेजने का फैसला सही है, क्योंकि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है।